ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नाम नीति बंसल है। मैम मदर डे है, कैसे देखते हो? आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं एक बिज़नेस वुमेन हूँ बाय प्रोफेशन, और बाय पैशन मैं आयरनमैन 70.3 करती हूँ। 70.3 में 3 गेम्स होती हैं, स्विम, साइकिल एंड रन, और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। अभी तक मैंने गोवा, एक इंडिया में किया है, गोवा में, एक टर्की में और एक एस्टोनिया में। जी, तो लगता है मैम बड़ी अचीवमेंट है बच्चों के, परिवार के साथ भी समय बिताना और गेम्स में भी हिस्सा लेना। सॉरी, क्या बोला? कितने समय बाद मैम शुरू किया आपने? कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की? शादी तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं 22 इयर्स की थी जब मेरी शादी हुई 2000 में। बट मैंने ये साइकिलिंग वगैरह 2014 में स्टार्ट की थी। 2014 में साइकिलिंग स्टार्ट की, एंड उसके बाद 2016 में मैंने आयरनमैन 70.3 करने शुरू किए। अब कैसे मन में आया मैम दोबारा कि स्टार्ट करना है, दोबारा से गेम्स में जाना है, साइकिलिंग करनी, स्विमिंग करनी है, तो किस तरह मन में आया ये सब? मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी। जस्ट मुझे मेरी 2008 में मेरी पहली स्पाइनल सर्जरी हुई थी। तब डॉक्टर ने मुझे स्विमिंग और योगा करना रिकमेंड किया था। तो मैंने स्विमिंग तब सीखी मतलब इस अपने आप को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तब मैंने स्विमिंग सीखी। बच्चे मेरे तब बहुत छोटे थे, इनफैक्ट उन्हीं के साथ सीखी। उसके बाद 2014 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। बस धीरे धीरे डॉट टू डॉट जुड़ते रह गए और मैं आगे आगे चलती रही। मैम आयरनमैन का खिताब आपको मिला हुआ है, तो पंजाब की आप पहली वुमेन है। और कौन कौन सी कंट्री में जाके आपने जो ये कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, और कौन कौन सी कंट्री से वहाँ पे आती थी वुमेन? पंजाब की मैं पहली वुमेन हूँ, इनफैक्ट आई थिंक ओनली वुमेन हूँ जो आयरनमैन 70.3 करती है। जब बाहर जाते हैं तो बाहर तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड से फीमेल्स आती हैं। इंडिया से भी काफ़ी आती हैं। दिल्ली एनसीआर हो गया, अपना मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। बट पंजाब में ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है, तो लोग नहीं करते अभी। तो मैम फिजिकल स्ट्रेंथ पे कैसे काम किया? क्योंकि स्पाइनल इंजरी, उसके बाद फिर स्विमिंग, साइकिलिंग, साथ में एथलेटिक्स करना, बड़ा फिजिकली दम चाहिए इसमें। तो किस तरह तैयारी की? धीरे धीरे स्टार्ट किया, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया। पहले स्विमिंग सीखी, फिर उसके बाद साइकिलिंग स्टार्ट की, साइकिलिंग के बाद रनिंग स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ पे काम किया, और उसके बाद ये करने लायक हुई। मैम लगता है कि पहले मदर बनने के बाद काफ़ी लंबा समय जो पहले फैमिली को दिया, बच्चों को दिया, जो फर्ज थे माँ के पूरे हुए, और जब बच्चे बड़े हुए तो इस स्पोर्ट्स की तरफ आए? नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि बच्चे बड़े होंगे मुझे तभी करना है। पहले ये था कि शादी के बाद एकदम बच्चे हो गए, बच्चों में बिज़ी रहे, तो कभी इस तरफ सोचने का
मौका नहीं मिला। बट ये है कि अपने आप को बच्चों के साथ थोड़ा फिज़िकली एक्टिव रखा। बच्चों को जैसे भी कोई गेम खिलाती थी तो उनके साथ जाती थी, तो मैं भी सीख लेती थी। जैसे बच्चों के साथ मैंने लॉन टेनिस सीखा, बच्चों के साथ ही मैंने स्विमिंग सीखी। तो अब बच्चे अपनी अपनी जगहों पे बिज़ी हैं, तो मैं अपनी स्पोर्ट्स में बिज़ी हूँ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਾ? बच्चों का सी मुश्किल दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। गेम में हमें ज़्यादा फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सेम मदरहुड में भी है। अगर हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो उनको भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। सो वो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है ही। मैम फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा, परिवार किस तरह सपोर्ट करता है जब आप जाते हो बाहर कंपटीशंस में हिस्सा लेते हो, क्योंकि कई कई दिन बाहर भी रहना पड़ता है, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप ये सारा? मैनेज पीछे घर में सब कर लेते हैं। ऐसा कभी किसी ने फोर्स या प्रेशर नहीं किया कि नहीं तुम चली जाती हो, पीछे से मैनेज नहीं होता। फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है। मेरी न्यूक्लियर फैमिली है। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे मतलब कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं पीछे से मैनेज नहीं कर पाऊँगा या तुम जा रही हो। तो बाकी तो वही कहते हैं ना कि लीड तो तुम्हें ही लेनी पड़ती है, बाकी तो सब उसके साथ चीज़ें फॉलो होती हैं। मैम जैसे मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज खास करके सभी महिलाओं के लिए आपकी तरफ से? सी मदर्स को हमेशा माँ का भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है। बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि शायद ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट जब हम माँ को भगवान कह देते हैं तो उससे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। बट माँ भी एक इंसान है, उसके भी फ्लॉज हैं। वो भी सीख के कर के बच्चों को पालना सीखती है कि अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो माँ को बहुत हार्श वे से नहीं हैंडल करना चाहिए, बिकॉज़ वो भी एंड ऑफ द डे तो एक इंसान ही है। बट येस, माँ जो अपने बच्चों के लिए सोच सकती है वो कभी कोई नहीं सोच सकता। मेरा नाम नीति बंसल है। मैम मदर डे है, कैसे देखते हो? आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं एक बिज़नेस वुमेन हूँ बाय प्रोफेशन, और बाय पैशन मैं आयरनमैन 70.3 करती हूँ। 70.3 में 3 गेम्स होती हैं, स्विम, साइकिल एंड रन, और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। अभी तक मैंने गोवा एक इंडिया में किया है, गोवा में, एक टर्की में और एक एस्टोनिया में। जी, तो लगता है मैम बड़ी अचीवमेंट है बच्चों के परिवार के साथ भी समय बिताना और गेम्स में भी हिस्सा लेना। सॉरी, क्या बोला? कितने समय बाद मैम शुरू किया आपने, कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की? शादी तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं 22 इयर्स की थी जब मेरी शादी हुई 2000 में। बट मैंने ये साइकिलिंग वगैरह 2014 में स्टार्ट की थी। 2014 में साइकिलिंग स्टार्ट की, एंड उसके बाद 2016 में मैंने आयरनमैन 70.3 करने शुरू किए। अब कैसे मन में आया मैम दोबारा कि स्टार्ट करना है, दोबारा से गेम्स में जाना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, तो किस तरह मन में आया ये सब? मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी। जस्ट मुझे मेरी 2008 में मेरी पहली स्पाइनल सर्जरी हुई थी। तब डॉक्टर ने मुझे स्विमिंग और योगा करना रिकमेंड किया था। तो मैंने स्विमिंग तब सीखी मतलब इस अपने आप को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए तब मैंने स्विमिंग सीखी। बच्चे मेरे तब बहुत छोटे थे, इनफैक्ट उन्हीं के साथ सीखी। उसके बाद 2014 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। बस धीरे धीरे डॉट टू डॉट जुड़ते रह गए और मैं आगे आगे चलती रही। मैम आयरनमैन का खिताब आपको मिला हुआ है, तो पंजाब की आप पहली वुमेन है, और कौन कौन सी कंट्री में जाके आपने जो ये कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, और कौन कौन सी कंट्री से वहाँ पे पंजाब की मैं पहली वुमेन हूँ, इनफैक्ट आई थिंक ओनली वुमेन हूँ जो आयरनमैन 70.3 करती है। जब बाहर जाते हैं तो बाहर तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड से फीमेल्स आती हैं। इंडिया से भी काफ़ी आती हैं, दिल्ली एनसीआर हो गया, अपना मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। बट पंजाब में ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है तो लोग नहीं करते अभी। तो मैम फिजिकल स्ट्रेंथ पे कैसे काम किया, क्योंकि स्पाइनल इंजरी उसके बाद फिर स्विमिंग, साइकिलिंग, साथ में एथलेटिक्स करना, बड़ा फिजिकली दम चाहिए इसमें, तो किस तरह तैयारी की? धीरे धीरे स्टार्ट किया, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया। पहले स्विमिंग सीखी, फिर उसके बाद साइकिलिंग स्टार्ट की, साइकिलिंग के बाद रनिंग स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे अपना स्टैमिना, स्ट्रेंथ पे काम किया और उसके बाद ये करने लायक हुई।
मैम लगता है कि पहले मदर बनने के बाद काफ़ी लंबा समय जो पहले फैमिली को दिया, बच्चों को दिया, जो फ़र्ज थे माँ के पूरे हुए और जब बच्चे बड़े हुए तो इस स्पोर्ट्स की तरफ आए। नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि बच्चे बड़े होंगे मुझे तभी करना है। पहले ये था कि शादी के बाद एकदम बच्चे हो गए, बच्चों में बिज़ी रहे तो कभी इस तरफ सोचने का मौका नहीं मिला। बट ये है कि अपने आप को बच्चों के साथ थोड़ा फिज़िकली एक्टिव रखा। बच्चों को जैसे भी कोई गेम खिलाती थी तो उनके साथ जाती थी, तो मैं भी सीख लेती थी। जैसे बच्चों के साथ मैंने लॉन टेनिस सीखा, बच्चों के साथ ही मैंने स्विमिंग सीखी। तो अब बच्चे अपनी अपनी जगहों पे बिज़ी हैं तो मैं अपनी स्पोर्ट्स में बिज़ी हूँ। मैम ਕਿਹੜੀ जॉब ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰट्स ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਾ? बच्चों का मुश्किल दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। गेम में हमें ज़्यादा फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सेम मदरहुड में भी है। अगर हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो उनको भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। सो वो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है ही। जी मैम, फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा, परिवार किस तरह सपोर्ट करता है जब आप जाते हो बाहर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हो, क्योंकि कई कई दिन बाहर भी रहना पड़ता है, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप ये सारा? मैनेज पीछे घर में सब कर लेते हैं। ऐसा कभी किसी ने फोर्स या प्रेशर नहीं किया कि नहीं तुम चली जाती हो, पीछे से मैनेज नहीं होता। फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है। मेरी न्यूक्लियर फैमिली है। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे मतलब कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं पीछे से मैनेज नहीं कर पाऊँगा या तुम जा रही हो। तो बाकी तो वही कहते हैं ना कि लीड तो तुम्हें ही लेनी पड़ती है, बाकी तो सब उसके साथ चीज़ें फॉलो होती हैं। मैम जैसे मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज खास करके सभी महिलाओं के लिए आपकी तरफ से? मदर्स को हमेशा माँ का भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है। बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि शायद ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट जब हम माँ को भगवान कह देते हैं तो उससे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। बट माँ भी एक इंसान है, उसके भी फ्लॉज हैं। वो भी सीख के कर के बच्चों को पालना सीखती है कि अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो माँ को बहुत हार्श वे से नहीं हैंडल करना चाहिए, बिकॉज़ वो भी एंड ऑफ द डे तो एक इंसान ही है। बट येस, माँ जो अपने बच्चों के लिए सोच सकती है वो कभी कोई नहीं सोच सकता।